I am Amit Daya. Today we will discuss about complex number. Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, कब आया, क्यों आया, किस लिए आया। देखो मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद फिर क्या आते हैं, होल नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद क्या आते हैं, इंटीजर जिसमें जीरो आता है, नेचुरल नंबर आते हैं और नेगेटिव के भी नंबर आ जाते हैं, -1 +1 आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में जो होते हैं, जैसे 3/4 इस तरह से। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर। वे क्या होते हैं, जैसे √2 है जो p/q की फॉर्म में ना आते, मतलब √2 1.414 ये होता है। अच्छा, इसके बाद क्या आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल और इरेशनल दोनों को अपने अंदर समाये हुए हैं, उनको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के बाद कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़े नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, हर एक नंबर आपका होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, कब इसकी आवश्यकता पड़ी। देखो हमें पता है किसी भी चीज का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनी थी जब x स्क्वायर इक्वल टू -1 लाना था, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या पुट करें कि -1 आ जाए। किसी भी चीज़ का हम यदि स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए इसी को देखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा की फॉर्म। यदि हमें पता है आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 होता है। ये आयोटा क्यों आया, ये यूलर ने दिया, एक मैथमेटिशियन था यूलर, उसने, उसके बाद हैमिल्टन थ्योरम भी आती है कई बार आपके एमएससी में, बीएससी एमएससी में हैमिल्टन थ्योरम। हैमिल्टन के बाद अपना कंट्रीब्यूट किया था रिमान ने, कोचे ने। तो इस तरह से इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना एक बहुत अच्छा भाग दिया इन्होंने कि क्या पूछा, कॉम्प्लेक्स क्या है। जब आप है ना नेट जीआरएफ की तैयारी करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग भाग बनेगा आपका, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, रियल एनालिसिस, ओडीपी, सीओवी, इस तरह से आपका आता रहेगा। जैसे एक इक्वेशन है x² + x + 1 = 0। अब यहाँ पे क्या पुट करें x की जगह कि ये इक्वेशन सोल्व हो जाए। हम क्या करते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलने का ये फॉर्मूला, माइनस ये अंदर आ जाए -b, तो -b - 1 + -√b² 1 - 4ac 4/2a। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं -1 + -3/2 -1 + देखो ये रूट में है 3, ये तो निकल गया 3। अब -1 को आप कैसे बाहर निकालोगे, उसके लिए भी कोई मेथड होना चाहिए। तो यदि हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो बाहर आएगा, तो आयोटा फॉर्म आ जाए, तो ये आयोटा ही कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो a + आयोटा b ये है, मतलब 2 + 3 आयोटा। अब देखो x, ये वैसे समझाने के लिए प्लस आयोटा भी मतलब 2 + 3 आयोटा ऐसे हो सकता है। यदि यहाँ पे a = 0 हो जाए तो मतलब जैसे a 0 हो गया तो ये आ गया अपना 3 आयोटा। ये क्या है, ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब यदि b 0 हो जाए, यदि b = 0, b 0 आ जाए, ये हट गया, तो अब क्या आएगा, केवल a मतलब यहाँ पे 2 है जैसे, तो केवल 2, तो मतलब प्योरली रियल। और यदि a + आयोटा b था, यदि a + आयोटा b दोनों की फॉर्म आ जाए, मतलब a भी है कुछ और b भी है कुछ, तो ये आएंगे अपना इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये 3 भाग है, प्योरली, इम्प्योरली। अच्छा, अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आयोटा की 4 = 1। कहने का मतलब क्या है, आयोटा 4 1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब एक छोटा सा जैसे फॉर्मूला है, जब हम करते हैं, जैसे कोई भी 4 कंजुगेट नंबर है, आयोटा की फॉर्म में है, उनकी पावर लगातार 4 चल रही है, जैसे आयोटा 5 6 7 8, ये क्या आएगा, हमें ये पता है आयोटा की 4 क्या होता है, 1। अब यहाँ पे आयोटा की 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आया आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर,
यहाँ पे आयोटा क्यूब और यहाँ पे 1। अब देखो आयोटा ये है प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसको ऐसे खोल लो +1। अब आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, +1 से -1 गया, आयोटा से माइनस आयोटा गया 0। मतलब ये एक आइडेंटिटी है जब भी चार डिजिट जिसकी पावर एक कंजुगेट हो 5 6 7 8 या 30 32 30 31 32 33 हो, कुछ भी हो 8 9 10 11 लगातार 4 कंजुगेट हो, 4 इनकी पावर लगातार सेम हो 5 6 7 8 और आयोटा की फॉर्म में हो तो उनका आंसर निकलेगा केवल 0। आप किसी को भी ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। अब देखो इनवर्स में है, जैसे आयोटा -1 आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा -4, ये क्या होगा? आयोटा -1 को हम लिख सकते हैं 1 आयोटा। अब 1 क्या होता है? 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा नीचे है ही, तो ये क्या आ गया आयोटा, आयोटा से आयोटा आउट। अब आयोटा स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 1 क्या आ गया? नहीं ये 1 आयोटा स्क्वायर कैसे? आयोटा स्क्वायर तो माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4, तो आयोटा से एक आयोटा आउट हो जाएगा, आयोटा की 3 बचेगा यहाँ पे, मतलब कहने का माइनस आयोटा। क्यों? आयोटा स्क्वायर माइनस और एक आयोटा यहाँ पे बच गया, तो 1 यहाँ पे देखो 1 बच गया, तो हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 पॉजिटिव, नीचे आयोटा स्क्वायर है, 2 से ये 2 गया, बच गया 2, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। या यहाँ से भी लिख सकते हो 1/-1, ये भी -1, सेम टू सेम है। आयोटा क्यूब हम क्या लिख सकते हैं? 1 आयोटा क्यूब क्या लिखेंगे? 1 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, कहने का मतलब 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे देखो 1/-1 लिख सकते हैं, ऊपर आ गया अपना -1, नीचे आ गया आयोटा। -1 को क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, आयोटा से आयोटा, ये आ गया आयोटा। अब ये देखो आयोटा की 4, 1 आयोटा की 4। अब आयोटा की 4 कितना होता है? केवल 1, तो ये आ गया 1/1, कितना आ गया आंसर? 1। ये समझाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। आयोटा की पावर है 1/4, तो हम क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर, आयोटा 4 क्या होता है? 1, तो यदि हम 143 को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा केवल वो लिखना। क्यों? आयोटा की ये 4 कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो ये कितने पे गया? 4 3 12 2, मतलब 4 × 35 इंटू आयोटा की पावर 3, तो ये तो हो गया अपना 1 इंटू आयोटा 3। आयोटा 3 को क्या लिख सकते? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 इंटू आयोटा, ये आ गया अपना माइनस आयोटा, एक चीज। दूसरी आयोटा की पावर -998, हम क्या लिखेंगे? 1 आयोटा की पावर 998, 1 आयोटा इसकी पावर 4 इंटू 4 के बाद क्या लिखेंगे कि क्या आएगा? ये 4, ये आ जाएगा और अपना आएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे देखेंगे? हम इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या आ गया? आयोटा की 4 1 होता है, 1/1 इंटू 249 इंटू 1 आयोटा स्क्वायर, ये तो हो गया 1 आयोटा स्क्वायर, ये बच गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, 1/-1, अपना आंसर आ गया -1 आ गया। अब देखो माइनस आयोटा की पावर है, माइनस आयोटा इसकी पावर है 8n+3, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे? ये है माइनस आयोटा, इसको देखो किसी भी तरह से आप कर सकते हो। दो मेथड बताता हूँ आपको। एक तो -1 है, तो हम -1 की जगह क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है ही, इसकी पावर 8n+3, आयोटा की 3 8n+3। अब देखो 8n मतलब 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे n की जगह 1 लिखोगे 8, 4 × 2 8, 2 लिखोगे 16, 4 × 4, मतलब ये तो हो गया 1। अपना क्या आ गया? आयोटा की 3 और इसकी पावर 3, यहाँ से आप सोल्व इसको कर सकते हो, क्या। और अब यदि ये है माइनस आयोटा, इसकी पावर क्या आएगी? 8n, वही +1 और केवल 3 बचेगा, तो माइनस आयोटा की पावर 3,
क्या आएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस 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 तो माइनस आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर इंटू ये क्या है आयोटा, माइनस इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर कितना होता है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस वन आयोटा है एक। तो ये अब इसको देख लो, ये कितना आ गया अपना आयोटा, देखो आयोटा की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 इंटू 3 9, आयोटा 4 इंटू 2 इंटू आयोटा 8 प्लस 1 9, आयोटा 4 कितना होता है 1, ये तो हो गया 1, अपना कितना बच गया आयोटा, ये और ये देखो दोनों सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, सम ऑफ समीशन है 1 से 13 तक, आयोटा n प्लस आयोटा n प्लस 1, इसको हम पहले दो भागों में तोड़ेंगे, आयोटा n ये आ गया आयोटा n 1 से 13 प्लस n 1 से 13 आयोटा n प्लस 1। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जैसे 1 से पुट किया और 13 तक करना है, आयोटा प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा 13, एक तो ये प्लस 1 पुट किया 1 प्लस 1 2 फिर 3, ये कहाँ तक जाएगा 13 पुट किया ये आएगा आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब देखो हमें पता था, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जब भी कंजुगेट हो ये 4 लगातार संख्या आयोटा की 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 इनकी पावर है और कंजुगेटिव है लगातार है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 0 हो गया, 4 के बाद क्या 5 6 7 8 फिर 0, 8 के बाद क्या 9 10 11 12 ये भी 0, मतलब आयोटा की पावर चल रही है, आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा 7 आयोटा की पावर 8 फिर ये 0 होगा, केवल यहाँ से ये बचेगा आयोटा 13 प्लस। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 ये गया, 5 6 7 8 वो गया, तो यहाँ पे भी मतलब टोटल कितने नंबर है यहाँ पे 13 तक है, 4 8 12 और एक अलग बचेगा लास्ट वाला, ये लास्ट वाला ये बच गया, तो ये बच गया आयोटा की पावर 14। अब आयोटा 13 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा प्लस इसको क्या लिखेंगे आयोटा की 4 इंटू 3 इंटू आयोटा स्केयर। अब आयोटा की 4 है तो 1 है, आयोटा 4 मतलब 1 की पावर 3 1 इंटू आयोटा आयोटा और आयोटा स्केयर यहाँ से -1 ये आ गया। अब ये नहीं है कि लगातार ये आप शुरू का लोगे तो ये लास्ट में आपको ये चूज करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में 4 लेने के बाद वो लगातार आप कोई भी लगातार 4 संख्या ले सकते हो, 4 नंबर लास्ट से लिए 13 12 11 और 10 ये भी 0 होंगे। इसमें क्या आ जाएगा, यदि आप लास्ट में से 4 लगातार ले रहे हो तो यहाँ से पहला उठ जाएगा आयोटा ये है प्लस, और यहाँ से लास्ट में से ले रहे हो तो आयोटा स्केयर ये बच जाएगा, आयोटा स्केयर कितना होता है -1, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ। और हाँ एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती, ये इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा नहीं, मतलब Z1 ये बड़ा है या Z1 ये छोटा है Z2 से, मतलब Z1 क्या होता है A1 प्लस आयोटा B1 ऐसे लिख सकते हो, तो इनइक्वालिटी इसमें आएगी नहीं, ये उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे Z A प्लस आयोटा B, अब Z1 A1 B1 और Z2 है जैसे A2 प्लस आयोटा B2, तो यदि हम Z1 प्लस Z2 को ऐड करते हैं, हमने लिया है एडिशन में, तो अपना क्या आएगा A1 प्लस A2, जो रियल नंबर है वे अलग और जो कॉम्प्लेक्स है जो इमेजिनरी नंबर है ये वाले आयोटा में वे अलग, B1 प्लस B2। इसी तरह हम ले लेंगे सब्ट्रैक्शन में, इसमें क्या आएगा Z1 माइनस Z2 क्या आएगा A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्या आएगा Z1 इंटू Z2 A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। यदि आप इसको ओपन करोगे क्या आ जाएगा A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 और माइनस B1 B2। माइनस क्यों आया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर कितना होता है -1 B1 B2, ये अपना आ जाएगा A1 A2
यहाँ से आयोटा हमने कॉमन लिया, a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस b1 b2। और अब एक बच गया डिवीजन वाला। यदि हम डिवीजन लेंगे तो z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 में क्या लेंगे कि a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2। इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे और इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये वैसे समझाने के लिए ये इतना आता नहीं है, आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें x की वैल्यू बतानी है कि x क्या होगा कि 1 आए। पहले तो ये है, इसको अंदर ही अंदर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब अंदर ही अंदर कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा नीचे 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर x इक्वल टू 1। यहाँ से ये कट जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हो, जो नीचे वाला होता है ना, जो साइन होता है उसके हम अपोजिट लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है तो सेम लिख के 1 और आयोटा लिख के, जो यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सेम टू सेम। अब देखो a प्लस बी मतलब 1 प्लस आयोटा, इसका क्या कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर x आ गया 1। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 या -1, इसकी पावर x इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ से ये आउट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मतलब 1 माइनस -1, ये आ गया 2, इसकी पावर है x, आ गया अपना 1, 2 से 2 गया। अब देखो आयोटा की पावर x इक्वल है 1, ये कब होगी 1, आयोटा की पावर x की जगह हम क्या पुट करेंगे कि 1 हो जाए, x की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 का मल्टीपल, आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, 8 वो भी 1, तो यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू n है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, मतलब जो भी 4 का मल्टीपल है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू अपनी आ गई 4n, ठीक है। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z। इनवर्स ऑफ z बताना, देख ये देखो ये वाला इनवर्स, तो इसको पलट दो पहले ही, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या होता है जो भी यहाँ पे साइन है उसका चेंज, बाकी सेम टू सेम, 1 माइनस 2 आयोटा नीचे 1 माइनस 2 आयोटा, अब मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा और प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या कितना होता है -1, -8 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर होता -1 यहाँ आने के बाद +1, मतलब 1 प्लस 4 आ जाएगा अपना, यहाँ पे क्या आया -5 माइनस 10 आयोटा अपॉन 5, यहाँ पे आया अपना -1 माइनस 2 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, तो इन्होंने कहा ये प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आपको करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी कि पूरी तरह इमेजिनरी हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगी कि थीटा की वैल्यू क्या पुट करो कि यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी हो जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट 3x माइनस 2y आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो इसमें हमें ये वैल्यू बतानी है 15 इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा, ये क्या होगा ध्यान से देखो, ये है 3x माइनस 2y आयोटा। इसको सोल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या आएगा 10 प्लस 10 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3x माइनस 2y आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, 10 प्लस 10 आयोटा, 4 माइनस 1 हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। हम अब करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, 3x इंटू
9x प्लस 4x आयोटा माइनस 6y आयोटा माइनस 8y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। अब ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ से आयोटा स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो 9x प्लस 8y आ जाएगा अपना 10, रियल नंबर के साथ रियल को देखो, और जो ये है आयोटा वाला इसको अपना यहाँ पे आयोटा यहाँ पे कॉमन निकाला, 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 आयोटा, आयोटा से आयोटा आउट। तो दो अपने पास हो गई, दो इक्वेशन, एक ये एक ये। 9x प्लस 8y इक्वल टू 10, 12x माइनस 6y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या पुट करो कि x और y की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है, और ये फाइंड आउट करके आपको इसमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है और आंसर बताना है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला कंसेप्ट अपना मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ a प्लस आयोटा b, तो इसका हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से आपका निकल जाएगा मॉडुलस। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। यदि हमारे पास है पहला क्वेश्चन, उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो अपने पास है, जैसे पहला है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस आप कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यह आ गया 13। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यह आ गया 5, तो हम इसको 5 के क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आयोटा, और इसका क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 25 प्लस 0 25, ये आ गया 5। अब तीसरा जैसे आ जाए 2 आयोटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 2 आयोटा। कहने का मतलब यही है, 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से क्या आ गया 2। तो ये है मॉडुलस निकालने का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें निकालना स्क्वायर रूट। जैसे 9 प्लस 40 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके दो मेथड है। पहला मेथड देखो, इसको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b, दोनों तरफ स्क्वायर होएगा। 9 प्लस 40 आयोटा इक्वल टू यहाँ पे क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब 9 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह आ गया, और 40 आयोटा इक्वल टू 2ab आयोटा, आयोटा से आयोटा, तो 2ab यहाँ पे आ गया 40, और ab कितना आ गया? 20। अब ये आ गया और ये आ गया। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे? 10 9, देखो यहाँ पे आप डालोगे ये, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू आप निकाल लो। a की वैल्यू क्या होगी? 5, b की वैल्यू 4। 5 इंटू 4 क्या है? 20। यहाँ पे 5 पुट करोगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, ये आ गया 9। यहाँ पे फिर a प्लस b आ गया अपना, यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस आयोटा b, इसकी फॉर्म, मतलब 5 प्लस 4 आयोटा, ये वाली आ गई। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, क्या आ जाएगा? 25 माइनस 16 प्लस 40 आयोटा, 9 प्लस 40 आयोटा, ये आ गया। ये देखो, ये और ये स्क्वायर रूट है, इसमें आ जाएगा। ये 9 प्लस 40 आयोटा है इसका, मतलब इसका हम यदि स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद, मतलब यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा, ये है इसके इक्वल। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो, बिल्कुल आसान है, वो मैं बताता हूँ। देखो वही क्वेश्चन है, एक तो बड़ा मेथड था, अब शॉर्टकट मेथड समझो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाई 2, और दूसरा मेथड यही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2। यहाँ से आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये है a स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर 81 प्लस b का स्क्वायर 1600 प्लस a 9 अपॉन 2, ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल, और वाई स्क्वायर
सेम पोर्शन ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यही 16 8 1 -9/2। अब देखो 18 प्लस ये 1600 कितना 1681, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना होगा 41 प्लस 9/2, ये आ गया 50/2 25। एक्स स्क्वायर आ गया अपना 25, मतलब एक्स क्या आ गया +-5। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 - 9/2 32/2, ये आ गया 16। वाई स्क्वायर कितना 16, वाई क्या +-4। देखो आप डायरेक्ट यहाँ से ये निकाल सकते हो, एक्स यहाँ पे आ गया, वाई यहाँ पे, तो आप जैसे ये है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप क्या लिख सकते हो +-5 + 4 आयोटा, सेम टू सेम। लेकिन शॉर्टकट देखो 20 से 25 सेकंड का ये है। अगला देखो भाई आर्गेंड प्लेन, ये क्या होता है, ये जैसे x है, ये y है, a प्लस आयोटा b है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई लाइन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आयोटा 2 आयोटा 3 4 5। इसका मतलब है जो ये है ना, ये लाइन, ये है रियल लाइन, और जो ये है ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी इमेजिनरी लाइन। आने वाले क्वेश्चन में आपको है ना कोई भी एक इक्वेशन पुट कर देगा, वो बताएगा कि ये इक्वेशन रियल लाइन पे है या कॉम्प्लेक्स इसके इमेजिनरी लाइन पे, ये हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं मॉडुलस हमने निकाल लिया। मॉडुलस क्या होता है, जैसे a प्लस आयोटा b है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आर्गुमेंट देखेंगे और कंजुगेट देखेंगे, इनका मतलब क्या होता है। देखो थीटा यदि हमें निकालना, थीटा a प्लस आयोटा b है या x प्लस आयोटा y है, तो हमें यदि थीटा निकालना है कि थीटा क्या होगा, किस एंगल के साथ ये बन रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू y/x, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। y/x कह सकते हो या आप tan इनवर्स b/a, आप कुछ भी कह सकते हो। यदि a प्लस आयोटा b लिया तो b/a, और x प्लस आयोटा y लिया तो y/x। अब देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आने के बाद जो x है वो नेगेटिव होता है, लेकिन y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होएगा, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे आने के बाद पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्यों x नीचे आ गया, ये अपोजिट हो गए, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, तो इसका बिल्कुल जो अपोजिट है ये दोनों नेगेटिव। यहाँ पे पहला पॉजिटिव, पहला ये x कौन सा, x नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसके बिल्कुल उल्टा, पहला जो नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव लिया यहाँ पे नेगेटिव। अब इनका रूल क्या है, मतलब हमें दे दिया जैसे 2 + 3 आयोटा, ये कहाँ पे है, ये इसमें है। अब -2 + 3 आयोटा ये दे दिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में है। उसके द्वारा हम देखेंगे जो थीटा है ना वो किस तरह चेंज होता है, यदि इसमें है तो क्या होगा, इसमें है क्या होगा, हम आगे बताते हैं इस चीज़ को कि थीटा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है इसका। पहले आर्गुमेंट के लिए थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y/x, पहली चीज आप डायरेक्ट निकाल दो tan इनवर्स y/x। उसके बाद आप ये देखो, ये लाइन है, ये 4 क्वाड्रेंट में कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है पॉजिटिव में तो थीटा आएगा, यहाँ पे है तो क्या आएगा π - थीटा, यदि तीसरे में है तो थीटा -π, और यहाँ पे है तो -थीटा। कहने का मतलब क्या है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो ये लाइन जहाँ पे भी इक्वेट करेगी, पहले तो आपको थीटा निकालना, थीटा निकालने के tan इनवर्स y/x लिखो डायरेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं, यदि दोनों तरफ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स y/x निकालो। वहां से आपको थीटा निकालना कि थीटा क्या होगा। थीटा निकालने के बाद आप ये देखो, ये लाइन कहाँ पे बिलोंग कर रही है, जैसे हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद मैं इसका बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। पहले बात हमने कहा मॉडुलस, मॉडुलस के लिए आप क्या करोगे, a² + b²। अब a² कितना है 1 + b² 9, 3 का स्क्वायर, मतलब अपना कितना आ गया 10 √10, ये अपना आ गया मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये इसको ये लिख लो, ये आ गया 1 + 3, ये आ गया 1
प्लस 3 2, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब ये होने के बाद हम निकालेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट के लिए पहली बात होती है एंगल निकालना है। एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है, y है √3 अपॉन x 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लेना, हमें केवल पॉजिटिव लेना है, हरदम पॉजिटिव। उसके बाद हम देखेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके बाद हम उसको इक्वेट करेंगे कौन सी इक्वेशन के साथ ये इक्वेट हुआ। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स √3/1। अब tan इनवर्स को इस तरफ लेके आओ, tan थीटा इक्वल टू √3। अब √3 tan थीटा में कहाँ पे होता है, 60 पे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो मतलब थीटा कितना आ गया अपना, π/3, मतलब पाई होता 180 अपॉन 3 60, इस तरह से। अब देखो, अब ये लाइन कहाँ पे इक्वेट कर रही है, ये है रियल नंबर x, ये है y, तो x है -1, ये यहाँ पे तो x होती है पॉजिटिव, यहाँ पे होती है नेगेटिव, और जो y है ये वाली होती है पॉजिटिव, और ये y होती है नेगेटिव। अब है x नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गई नेगेटिव, और y है पॉजिटिव, यहाँ पे आ गई। यदि दोनों नेगेटिव होती तो ये वाला आता, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में क्या होता, पाई माइनस थीटा। अब पाई यहाँ पे लिखना है, पाई माइनस थीटा क्या होगा, थीटा ये थीटा हमने ये निकाला π/3, तो पाई माइनस π/3 क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा 3 π/-π 2π/3, अपना ये आ गया 2π/3। तो यहाँ से हम अपना क्या निकाल लेंगे, आर्गुमेंट। ये होता है आर्गुमेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसको अच्छी तरह से फिर समझते हैं एक बार फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना, -√3 माइनस आयोटा। देखो मॉडुलस के लिए आप क्या करोगे, मॉडुलस के लिए आप करोगे x² + y², ठीक है। x² क्या, √3 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा 3 + 1, ये आ गया 2। ये 2 तो आ गया अपना मॉडुलस, ये मॉडुलस आ गया। अब आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये है। अब y कितना है, y है ये आयोटा वाला लेना है, ठीक है, जो आयोटा के साथ है। अब आयोटा के साथ क्या है 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x √3। ये पॉजिटिव लेना है, चाहे ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव या एक नेगेटिव, कोई भी हो, हमें लेना पॉजिटिव हमेशा। tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखो tan इनवर्स यहाँ पे है, ये आया यहाँ पे, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन √3 क्या होता है, कहाँ पे होता है, 30 पे। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 हो गया। ये यहाँ पे आ गया अपना एंगल थीटा, थीटा आ गया π/6। अब मेन बात ये देखनी है, जो ये लाइन है, ये इक्वेशन है, जो z है a + आयोटा b की फॉर्म में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी, और उस क्वाड्रेंट के द्वारा हमें अपने थीटा को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे अपने पास है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। अपने पास आ गया थीटा π/6। अब देखो थीटा क्या है, π/6। अब अपने पास है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x तो पॉजिटिव है ही, लेकिन y नेगेटिव, या इनका उल्टा भी होता है। ये प्लस है तो इन दोनों का उल्टा ले लो, माइनस। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये है माइनस, ये है माइनस, ये दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में होता, थीटा में, इसमें तीसरे में। अब इनका क्या एंगल है, यदि यहाँ पे है तो थीटा का थीटा, यहाँ पे है, पहली बात है ये थीटा यहाँ पे आ जाए तो थीटा, और यहाँ पे आ जाए पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे आ गए थीटा माइनस पाई, और यहाँ पे आ जाए तो माइनस थीटा, ठीक है। ये होता पहले क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा सेम रखेंगे। यदि दूसरे में आ जाए यहाँ पे, जिसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो पाई माइनस थीटा, और तीसरे में आ जाए तो थीटा माइनस पाई, और चौथे में आ जाए माइनस थीटा। तो अपना आया कितना, माइनस है, तीसरे में आ गया। तीसरे का क्या फॉर्मूला, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। अब अपने पास थीटा कितना है, π/6,
पाई बाई 6 माइनस पाई, ये पाई अपना कितना आ गया, पाई माइनस 6 पाई अपना आ गया -5/6। ये अपना आ गया आर्गुमेंट। पहली बात तो थीटा आपको डायरेक्ट निकालना है सिंपल, tan इनवर्स मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। सिंपल चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, हमें पॉजिटिव लेना। थीटा यदि निकल जाए उसके बाद हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है ZA प्लस आयोटा B, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, उसके बेस पे हम फिर आगे ये निकालेंगे। और एक क्वेश्चन और, यदि मैं ये पूछूं आपसे, जो जीरो अपनी वो क्या, ये जीरो नहीं है तो थीटा हो गया, जीरो है जो ये जीरो, ये है क्या, ये रियल है या इमेजिनरी है या प्योर इमेजिनरी है या प्योर रियल है या है क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या है इसमें। हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आयोटा क्या होती है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। जब चार कंजुगेट एक साथ आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। उसके बाद हमने क्या देखा, आर्गेंट प्लेन, जिसमें जो एक्स एक्सिस होती है ये वाली, ये होती है पॉजिटिव और ये होती है इमेजनरी। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक दो क्वेश्चन के, उसके बाद हमने देखा मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। अच्छा, उसके बाद हमने आर्गुमेंट देखा। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन x। उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमें z इक्वल टू a प्लस आयोटा b दिया हुआ है वो कौन से क्वाड्रेंट में, जिस भी क्वाड्रेंट में है हम उसको चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, जैसे 4 क्वाड्रेंट है, पहले थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा। यहाँ पे तीसरे में है तो थीटा अपना आ गया, जैसे पाई/3 पाई/4 या कुछ भी आ जाए उसमें से माइनस पाई निकालनी है, माइनस करना है, जिसमें भी आ जाए उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा कि रूट, जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a/2, ये तो आ गया x स्क्वायर, और y स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a/2, ये माइनस a/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था अपना पॉजिटिव ए, मतलब प्लस ए लिया था, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लेके माइनस a/2, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये करके आपको ये पता हो जाएगा x क्या आया अपना, y क्या, यहाँ से आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कंजुगेट क्या होता है, इलर फॉर्म क्या होता है, साइन कोस टेन की वैल्यू किस तरह चेंज होती है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, केवल इस कॉम्प्लेक्स में नहीं हर चीज़ में एक फील्ड है, कैलकुलस में भी इसका यूज आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, मॉडुलस में इसमें आएगा, अलजेब्रा में, हर एक चीज़ को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हो। धन्यवाद।